मुझे कभी अंधेरे से डर नहीं लगा, सच में नहीं। लेकिन अब मैं अपने कमरे की हर लाइट जलाकर सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खामोशी में क्या जाग जाता है। सब कुछ 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ। उस रात जब मैंने अपने अलमारी के अंदर से किसी को मेरा नाम फुसफुसाते सुना, आर्या। पहले तो लगा मेरा भाई मजाक कर रहा होगा, वो ऐसे बेवकूफी भरे मजाक करता है। लेकिन जब मैंने अलमारी खोली, अंदर कोई नहीं था, बस मेरे कपड़े धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे अभी अभी कोई उनमें से निकलकर भागा हो। मैंने खुद को कहा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई, आर्या, मैं तुम्हें सीख रहा हूँ। वह आवाज अजीब थी, बहुत नरम, बहुत पास, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो। जबकि आवाज अलमारी से आ रही थी, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मुझे सीख रहा है, यह कैसा वाक्य है। माँ ने अलमारी देखी, कुछ नहीं मिला, लेकिन आवाज हर रात आने लगी। कभी वह मेरा नाम दोहराती, कभी दिन में कहीं मेरी बातें हूबहू मेरी ही आवाज में, और कभी सबसे डरावना, मेरी हंसी। बस थोड़ी धीमी और बहुत बनावटी, पर 2 रात पहले जो हुआ उसने सब बदल दिया। मुझे लगा कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैं अकेली नहीं थी, माँ मेरे बिस्तर पर बैठी थी क्योंकि मैं डर गई थी। उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और कमरे में घुमाई, और रोशनी जाकर रुकी मेरे ऊपर, या उस चीज पर जो मेरी तरह दिखती थी। वह अलमारी के पास खड़ी थी, होठों पर अस्वाभाविक चौड़ी मुस्कान। उसके बाल मेरे जैसे थे, बस थोड़े ज्यादा लंबे। उसकी आंखें मेरी जैसी, पर अजीब तरह की फीकी। और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह मेरी आवाज थी, लेकिन वह अभ्यास कर रही थी, आवाज को ढाल रही थी। आर्या, देखो, मैंने तुम्हें सीख लिया। माँ चीखी, मैं भी चीखी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे से खींचकर बाहर ले गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पुलिस आई, पूरे घर की तलाशी ली। कहा, अंदर कोई नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह झूठ है, क्योंकि कल रात बंद दरवाजे के पीछे से मैंने 2 आवाजें फुसफुसाते सुनी। दोनों मेरी थी।